अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सिंपल माइक्रोस्कोप। इससे पहले हम पिछले लेक्चर में पढ़कर आ चुके हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। अगर आप सिंपल माइक्रोस्कोप भी समझना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं जाकर। आज हमने पढ़ना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसा होता है? तो ये ऐसा होता है जी। तो इस तरह का जो माइक्रोस्कोप होता है उस माइक्रोस्कोप को क्या बोला जाता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बाकी डिटेल जिसकी हम आगे बढ़ते हैं। और ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप छोटे छोटे बैक्टीरिया को देखने में काम आता है। आप बैक्टीरिया को आम आंख से नहीं देख सकते तो आप इससे देख लेते हैं। आप इसे छोटे छोटे वायरस देख सकते हैं, जिस तरह के मैंने अभी आपको नीचे यहाँ पर शो किया हुआ। तो ये बैक्टीरिया और वायरसेस वगैरह की डायग्राम्स हैं जो कि आपने इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखी हुई है। चलें, तो ये आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप की सिंपल सी डायग्राम आ गई। इसको स्टडी करते हैं। पहले जरा देखिएगा, कहता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज टू कन्वर्जिंग लेंस। कितने कन्वर्जिंग लेंस होते हैं? दो। और मैंने आपको बताया था कन्वर्जिंग लेंस किसको बोलते हैं? कन्वेक्स लेंस को। अगर सिंपल माइक्रोस्कोप याद हो तो वो कितने कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करता था? एक। इसमें कितने कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल हो रहे हैं? दो। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कितने कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल होते हैं? दो, जबकि सिंपल माइक्रोस्कोप में एक। ऑब्जेक्टिव, अब उन दो लेंस का नाम है ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस। मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपके पास एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप कुल कितने जो है ना वो लेंस इस्तेमाल करता है? दो लेंस इस्तेमाल करता है। यानी आप सिंपल लिखेंगे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूजेस टू लेंसेज। और टू कौन से लेंस होंगे? दो कन्वेक्स लेंस होंगे। तो आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूजेस टू कन्वेक्स लेंस। अच्छा, और दो कन्वेक्स लेंस में से दोनों का नाम भी आपको याद होना चाहिए। एक को बोला जाता है आई पीस और दूसरा आपके पास होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। तो आपके पास दो तरह के लेंस इस्तेमाल हो रहे हैं। मैंने भी बताया कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल होंगे। नंबर वन आई पीस, नंबर टू ऑब्जेक्टिव लेंस। आई पीस वो जहां से आपने देखना, मिसाल के तौर पर आप यहां से इसको देखेंगे, आप अपनी आंख यहाँ पर आके इसको इधर से देखेंगे तो ये जो है ये आपके पास क्या है? ये आई पीस है आपके पास। समझ में आती है बात? तो वो लेंस जो आपने यहाँ पर देखना है अपनी आंख से, इधर आप अपनी आंख रखेंगे और यहां से आप देखेंगे तो उस लेंस को क्या देखेंगे? क्या कहेंगे? आई पीस। जहां से आपने देखना है उसको बोलेंगे आई पीस। और जहां से ऑब्जेक्ट पड़ा होगा, मिसाल के तौर पर इधर आपका ऑब्जेक्ट पड़ा है तो यहां पर जो लेंस ऑब्जेक्ट को देखेगा इस लेंस को क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव लेंस। इस लेंस को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस। तो वो लेंस जो ऑब्जेक्ट को देखता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, और वो जिससे हमने देखना होता है उसको आई पीस बोलते हैं। चलें इसको आगे डिटेल में स्टडी करते हैं। फीचर्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के क्या फीचर हैं? इट गिव्स ग्रेटर मैग्निफिकेशन देन अ सिंगल लेंस। सिंगल लेंस कौन था? मैंने आपको बताया सिंगल लेंस तो यूज होता था सिंपल माइक्रोस्कोप में। तो सिंपल माइक्रोस्कोप से ज्यादा मैग्निफिकेशन देता है। तो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसकी मैग्निफिकेशन सिंपल माइक्रोस्कोप से क्या होती है? ज्यादा होती है। इसका मतलब यह है कि वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को सिंपल माइक्रोस्कोप की निस्बत बहुत बड़ा कर सकता है। अब ऑब्जेक्टिव लेंस है और आईपीस है। मैंने अभी बताया ना दो तरह के लेंस है, एक ऑब्जेक्टिव और एक आईपीस है। ऑब्जेक्टिव लेंस है शॉर्ट फोकल लेंथ। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? शॉर्ट। देखो, जो लेंस छोटा होता है उसकी फोकल लेंथ भी क्या होती है? छोटी होती है। तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी फोकल लेंथ क्या होती है? छोटी होती है। कितनी छोटी होती है? तो यहाँ पर आपके सामने लिखा है एफ नोट इज लेस देन 1 सेंटीमीटर। ये एफ नोट का मतलब क्या है? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो यहाँ पर ये जो एफ नोट है मैं लिख रहा हूँ एफ नोट। एफ नोट क्या है? F naught is the focal length of objective lens। आप देख रहे हैं कि ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है और ऑब्जेक्टिव लेंस कितना छोटा है, और ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा है इसलिए उसकी फोकल लेंथ भी छोटी है, 1 सेंटीमीटर से कम है। और ये वाला जो आई पीस है, ये जो आपके पास लेंस है इसको क्या बोलते हैं? आई पीस। और आई पीस की फोकल लेंथ एफ ई होती है और वो बराबर होती है किसके? चंद सेंटीमीटर के। यानी आई पीस की फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 1 सेंटीमीटर से कम, आई पीस की 1 सेंटीमीटर से ज्यादा, क्योंकि ये लेंस बड़ा है। अच्छा, अब यहां पर हम इसकी रे डायग्राम स्टडी करेंगे जो कि बच्चों को सबसे मुश्किल लगती है। तो मैं आपको इतने आसान तरीके से बताऊंगा ना कि मेरी गारंटी आपको समझ आ जाएगी। ये आपके पास आपकी लाइन है, इसको हम बोलते थे प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका एक लेंस आ गया और मैं क्यों ना इस लेंस को कह दूं कि ऑब्जेक्टिव लेंस। ये आपके पास आपका कौन सा लेंस है? ऑब्जेक्टिव लेंस। समझ में आती है बात? तो ये जो छोटे वाला लेंस था मैंने आपको बताया था कि ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर से क्या होती है? कम होती है।
तो मैं सिंपली यहाँ पर कह सकता हूँ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज लेस देन 1 सेंटीमीटर। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है। नेक्स्ट आपके पास लेंस है आई पीस। तो ये जो लेंस है इसको क्या बोलते हैं, आई पीस। और मैंने कहा था आई पीस एक बड़ा लेंस है और फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से बड़ी होती है। जरा तवज्जो दीजिएगा, ये मेरे पास फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव लेंस की और यहाँ पर मेरे पास दोनों फोकल लेंथ है आई पीस की। ये फोकल लेंथ आई पीस की और ये भी फोकल लेंथ किसकी, आई पीस की। अब मैं यहाँ पर रखूंगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहां पर रखूंगा, ऑब्जेक्टिव लेंस के पास। आपको पता है कि मेरे पास अगर ये आपके पास आपका मिरर है तो इस साइड पर ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट पड़ा होता है और इधर आपकी आंख होती है। तो ऑब्जेक्ट किसके पास पड़ा है, ऑब्जेक्टिव लेंस के पास। तो ये मेरा क्या आ गया, दिस इज द ऑब्जेक्ट। और आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट से क्या जाएंगी, ऑब्जेक्ट से जाएंगी रेज ऑफ लाइट। तो जरा देखिएगा ये पहली रे ऑफ लाइट है, इसको मैं सुकून से कह देता हूँ दिस इज द रे 1। और जब रे 1 जाती है आपको पता है जो पैरेलल है वो गुजरती है एफ से। तो ये रे आपके सामने कहां से गुजर गई, एफ से। दूसरी रे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर सी से। तो ये गई ऑप्टिकल सेंटर सी से और इस पॉइंट पर मिलेगी। आपको पता है जहां पर दो रेस मिल जाए वहां पर क्या बन जाती है, इमेज। तो यहां पर ये देखें, ये आपके पास क्या बन गई, इमेज। इसको मैं कहता हूं इमेज 1। ये आपकी पहली इमेज बनी है। जरा तवज्जो दीजिएगा, अब ये इमेज, ये फोकल लेंथ देखो किसकी थी, ये फोकल लेंथ तो आई पीस की थी और आई पीस की फोकल लेंथ के अंदर बनी है। इसका मतलब ये है कि अब ये जो कन्वेक्स लेंस है कौन सा, आई पीस। क्या आई पीस ने ये इमेज बनाई है, नहीं, ये इमेज किसने बनाई है, ऑब्जेक्टिव ने। तो ये जो आई पीस है ये वाला, क्या ये आई पीस के लिए ये इमेज 1 क्या ये ऑब्जेक्ट नहीं है, सारी बात है, उसके लिए ये एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्टिव लेंस ने ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बना दी और ये वाली इमेज आई पीस के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट। तो आपको पता है ऑब्जेक्ट से क्या जाती हैं, रेज ऑफ लाइट। तो यहां से एक रे जाएगी बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से। तो आपने पढ़ा था जो रे ऑप्टिकल सेंटर सी से जाती है बिल्कुल सीधी चली जाती है। एक रे आपने पढ़ा था बिल्कुल पैरेलल जाती है सीधी। तो ये रे आपकी गई पैरेलल और गुजरेगी एफ से। तो ये आपकी गुजर गई एफ से। अब क्या ये दोनों रेज आगे मिल रही हैं, नहीं मिल रही। तो जब रेज आगे ना मिल रही हो तो फिर उनको पीछे को एक्सटेंड करके चेक किया जाता है। तो यहाँ पर मैं इन दोनों रेस को पीछे को एक्सटेंड करके चेक करता हूँ कि क्या ये दोनों रेस पीछे को मिलती हैं या नहीं मिलती। तो जरा तवज्जो दीजिएगा, यहाँ पर मैं देखने लगा हूँ कि क्या ये दोनों रेस पीछे मिलती हैं या नहीं मिलती। तो जब मैंने एक रे को एक्सटेंड किया तो ये यहाँ पर आई और जैसे ही मैंने दूसरी रे को पीछे एक्सटेंड किया तो ये दोनों इस पॉइंट पर मिल गई। और मैंने आपको बताया था जहां पर रेस मिल जाए वहां पर क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है। तो ये आपके पास बन गई टोटल इमेज। अब आप देखें कि आपका ऑब्जेक्ट कितना था, ये आपका ऑब्जेक्ट था ये वाला, कितना छोटा था और आप अपनी इमेज देखें कितनी बड़ी थी। तो ये आपकी इमेज है और यहाँ पर इमेज कैसी बनी है, वर्चुअल इमेज बनी है। तो ये थी इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस, सॉरी बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप। चल आगे चलते हैं मैग्निफिकेशन के ऊपर। द मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज गिवन बाय, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन का फार्मूला है L ओवर एफ नॉट इंटू 1 प्लस D ओवर एफ ई। जहां पर ये जो L है ये क्या है, लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये L है लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप विच इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। D, ये वाला D इज द डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम आई, ये फाइनल इमेज आई से। और एफ नॉट और एफ ई आर द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। तो ये जो एफ नॉट है ये ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है और एफ ई जो है ये आई पीस की फोकल लेंथ है। तो ये हमारा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इसको ताकि वो भी इसको समझ सकें और चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई मसला था या कोई चीज समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।